सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे कि भारतीय मेजर गौरव आर्या के एक बयान ने पूरे पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। तो इसी पे आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार और मेजर गौरव आर्या की पुरानी दोस्त आरजू काजमी का बड़ा ही मजेदार रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। डोवल साहब की बात भी की गई और कहा यह गया कि उन्होंने उनकी कोई क्लिप लगाई गई और बताया गया कि उसमें उन्होंने कहा कि जी अगर कश्मीर में पाकिस्तान कोई गड़बड़ करेगा तो हम भी पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, और कुछ उसी किस्म की बातें जो है उनकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका क्लिप चलाया गया। पॉलिटिशियंस तो जी बहुत कुछ कहा करते हैं, और जिस वक्त का ये क्लिप है, जहां तक मैंने चेक किया है या जहां तक मैं समझ पाई हूं, तो अजीत डोवल साहब का जो क्लिप यानी कि DGISPR और चीफ मिनिस्टर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया, वो जी उनके यानी कि उस पार्टी में आने से, या कह लीजिए बीजेपी का मेंबर बनने, या बीजेपी की तरफ से जो है NSA का जो उन्हें पोस्ट मिली है उस पोस्ट से बहुत पहले का है। उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जिस वक्त उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। बाकी स्टेटमेंट तो आप जानते ही हैं कि मैंने पहले भी अपने शो में कहा कि पॉलिटिशियंस दिया करते हैं, और उनके दिए हुए स्टेटमेंट के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि कोई गवर्नमेंट या कोई एजेंसी या कोई भी फौज या एस्टेब्लिशमेंट जो है वो फौरन ही एक्शन में आ जाती है और काम करना शुरू कर देती है। काफी पुराना वीडियो क्लिप था जो कि उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल दिखाया गया। लेकिन यकीनन अजीत डोवल साहब के बारे में ये बात की गई तो मैं यही कहूंगी कि भाई पुराना क्लिप वैसे तो शेख रशीद साहब को देख लीजिए। हमारे से शेख रशीद साहब ने कई बार कहा है कि जी हम भारत पे अटैक करेंगे, या हम भारत में पाव पाव के बम गिरा देंगे या फेंक देंगे, और उसके बाद वो एटम बम जो पाव पाव के हैं वो सिर्फ हिंदू कम्युनिटी जो है उसको ही मारेंगे, उन्हीं को हर्ट करेंगे, और जो मुस्लिम्स हैं उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। मतलब ये तो हैरत की बात है कि हमारे जो हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं, जो हमने एटम बम्स बनाए हैं, उनको तक ये बात पता है कि उन्होंने मुसलमानों को नहीं मारना। लेकिन खैर दूसरी तरफ आप तो जानते ही हैं कि अफगानिस्तान साइड से मुसलमान को मार रहा है, यानी कि TLP वाले जो है, या सब सॉरी TTP वाले जो हैं वो भी मुसलमान है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की फोर्सेस वो भी मुस्लिम है, लेकिन एक दूसरे को मार रहे हैं। लेकिन आपस में ये इस बात को नहीं समझ रहे कि मुस्लिम मुस्लिम को ना मारे, जबकि हमारे तो शेख रशीद साहब का कहना ये है कि हमारे एटम बम जो है उन तक को पता है कि उन्होंने मुसलमान को नहीं मारना। बहरहाल कहने का मकसद ये था कि जी जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री के हों, जब वो गवर्नमेंट में नहीं होते, हमारे तो खैर गवर्नमेंट में आने के बाद भी उल्टे सीधे स्टेटमेंट देने से बाज नहीं आते, लेकिन ज्यादातर लोग जब वो गवर्नमेंट में नहीं होते या किसी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें नहीं मिली होती एज अ मिनिस्टर या कुछ भी, तब वो इस किस्म की स्टेटमेंट्स नहीं दिया करती। लेकिन बहरहाल अजीत डोवल साहब की पुरानी क्लिप जो है वो दिखाई गई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बात की गई। लेकिन उसके लिए तो जाहिर है कि यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, आप जानते हैं कि अब ये वो जमाना तो है नहीं कि सिर्फ एक PTV आया करता था, या फिर एक इंडिया में कह लें दूरदर्शन आया करता था, या बाकी जगह पर भी सिर्फ एक सरकारी टीवी दुनिया में चला करते थे, और वहां पर जो बता दिया तो बता दिया, और जब बता दिया तो फिर आप तो जानते हैं ना कि फिर वो खुद की भी नहीं सुनते थे गवर्नमेंट वाले। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर गवर्नमेंट कोई बात करती है तो हमारे पास बहुत सारे चैनल ना सिर्फ पाकिस्तान में हैं, बल्कि पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल मीडिया जो है वो देखकर भी हम समझ सकते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, यानी कि क्या इशू है और असल बात क्या है। लेकिन हम आगे बढ़े इसी अपने टॉपिक को लेकर, उससे पहले मैं आपको पहले एक क्लिप दिखाना चाहूंगी जो हमारे एक मीडिया पर्सन है कामरान साहब, उनका है, और ये हम छोटा सा कुछ सेकंड का क्लिप है, जरा सुनिएगा। जो है एक्टिवली इन ग्रुपों को सपोर्ट कर रहा है, और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, क्योंकि मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या जो भारत के एक डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया था जब ये हमला हो रहा था, और उन्होंने कहा था कि पीस इन बलूचिस्तान पासेस थ्रू कश्मीर, और ये भारत की हिकमत अमली रही है। भारत को लगता है कि जी, तो ये साहब जो है इन्होंने ये वीडियो बनाई है, और डेफिनेटली यकीनन ये बहुत गवर्नमेंट के नज़दीक होंगे, और वहाँ से इन्होंने ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर ही इन्होंने अपना वीलॉग किया है, और बात इन्होंने की है मेजर गौरव आर्या की। ठीक है, मेजर गौरव आर्या को आप सब लोग जानते हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स को भी देखा करते हैं, टीवी चैनल पर भी हम उन्हें देखा करते हैं, और उन्होंने जिस ट्वीट की बात की है
वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जी हाँ, ये है मेजर गौरव की वो ट्वीट जिसके बारे में कामरान साहब बता रहे थे। लेकिन बात सारी ये है कि मेजर गौरव जहां तक हम लोग जानते हैं उनको, वो ठीक है थोड़ा अर्सा वो फौज में रहे हैं और उसके बाद से एक लंबे अरसे से वो एक मीडिया पर्सन है, वो एक एंकर हैं, वो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वो एक डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर आते हैं डिफरेंट चैनल्स के ऊपर। तो क्या आपको लगता है कि उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन होगी या इतनी पावर होगी कि वो पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी करवा सकते हैं? इतना दिमाग मेरा ख्याल है कि हमारे लोगों के पास होना चाहिए। ऐसे मेरा ख्याल है आसमा जहांगीर साहिबा ने ऐसे ही नहीं बोल दिया था कि डफर है, खैर इनको नहीं बोला था, बहुत से किसी और को बोला था, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें देखना होगा, सोचना होगा कि क्या वाकई में मेजर गौरव आर्या या जैसे लोग जो डिफेंस एनालिस्ट होते हैं, क्या वो वाकई में इतने पावरफुल है कि उनकी एक ट्वीट जो है उसको लेकर आप समझते हैं कि पूरे के पूरी कंट्री जो है या पूरी एस्टैब्लिशमेंट और जो भी कोई कंट्री होती है वो अपने फैसले कर लेती है और वो ये यहाँ तक कि अटैक तक कर देती है। और अगर अटैक कर देती है, चले मान लेती हूँ कि भारत ने सब कुछ कराया, खैर इस बात को तो मैं हरगिज नहीं मानती कि मेजर गौरव की ट्वीट की वजह से जो है वो मोदी जी ने ये सोच लिया कि चलो ऐसा कर गुजरते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर आपको ये लगता है कि कोई भी जब कोई प्लानिंग करता है, कोई किसी जगह पे अटैक करने की, किसी जगह के ऊपर जाने की, किसी कंट्री के अंदर जाने की या कुछ भी जब प्लानिंग की जाती है, तो आपके ख्याल से क्या वो ट्विटर पे लिखी जाती है, क्या वो सोशल मीडिया पर बताई जाती है? तो वही बात हो गई कि जैसे वो जो अक्षय कुमार की मूवी में था ना कि बस जोर जोर से बोल के ना सारा प्लान बता देना। तो मुझे लगता है मेजर गौरव अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वो जोर जोर से बोल के सारा प्लान बता देने वाली बात है। लेकिन बात सारी ये है कि ऐसा मुझे कम से कम नहीं लगता कि इतनी जो है वो इतने पावरफुल होंगे। यानी एक मीडिया पर्सन, एक आम से मीडिया पर्सन है ना, वो ठीक है हमसे कहीं ज्यादा उनके व्यूज आते हैं, हमसे कहीं ज्यादा उन्हें सुना जाता है, अपनी एक अलग राय रखते हैं, पाकिस्तान बैशिंग भी करते हैं, पाकिस्तान को बुरा भला भी कहते हैं। लेकिन ऐसा कौन नहीं करता, चाहे कोई पाकिस्तान का एनालिस्ट हो, चाहे कोई हिंदुस्तान का एनालिस्ट हो। जिस वक्त ये लोग डिबेट में बैठते हैं तो एक दूसरे को बहुत कुछ कहते हैं और जिस वक्त ये अपनी अपनी वीडियोस करते हैं तब भी एक दूसरे के जो वीक पॉइंट्स है उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं। और मेरा ख्याल है इनका यही एक काम होता है या यही एक तरीका होता है बातचीत करने का हमारी तरफ से। पाकिस्तानी जो पैनलिस्ट हैं या पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं या पाकिस्तानी जो इंडिया टीवी पे जाते हैं, आपके ख्याल से वो क्या बहुत लड्डू वड्डू खिला रहे होते हैं? नहीं, वो भी बहुत ऐसी बातें, कड़वी बातें कर रहे होते हैं जिससे कि जाहिर है कि दूसरी तरफ जो इंडियन पैनलिस्ट हैं वो थोड़े परेशान हो, उनको बुरा लगे। और यही चीज भारत की तरफ से भी हो रही है। खैर मेजर गौरव के साथ ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। मेरा ख्याल है जिस वक्त 4 साल पहले जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था उस वक्त भी मेजर गौरव के बारे में कुछ इसी किस्म की बातें चला करती थी और बल्कि कोई बलूचिस्तान में कोई पुतले शुतले भी उनके जला दिए गए थे और कहा था कि जी इन्होंने ये कह दिया और इन्होंने वो कह दिया। लेकिन कोई मुझे ये बताएगा कि क्या कोई टीवी एंकर, क्या कोई डिफेंस एनालिस्ट या कोई कह लीजिए कि जो यूट्यूबर है, क्या वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो फैसले करवा देंगे कि कहां पर अटैक होना है, कैसे होना है, क्या होना है? और ना सिर्फ ये कि ऐसा बात कर लेंगे बल्कि ऐसा कर भी गुजरेंगे और उसके बाद उसको पब्लिक भी कर देंगे। मतलब ये तमाम चीजें मुझे आपस में मिलती हुई नहीं लग रही। कहीं ना कहीं हमारे लोग जो इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, किसी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं या एलिगेशन लगाते हैं और कहते हैं कि जी इन्होंने ऐसा बोला था, इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने ऐसी ट्वीट लगा दी, इन्होंने ऐसा कर दिया, उनको कोई सबूत भी देना चाहिए कि जी इन्होंने यहाँ पे कैसे लोग भेज दिए, किस तरीके से ये एक्शन करवा दिया, किस तरीके से नुकसान पहुंचा दिया, वो भी करें। और ना सिर्फ ये कि आप ऐसा करें बल्कि मैं तो कहूंगी कि आप जाइए, पाकिस्तान वालों को कह रही हूँ, यूनाइटेड नेशन में जहां पर आप अक्सर ही जाया करते हैं और यूनाइटेड नेशन में जाकर बात कीजिए और कई पाकिस्तान में जितने एम्बेसीज हैं, जितने हाई कमिश्नर्स हैं, उन सबकी मीटिंग बुलाइए और वहां पर ब्रीफिंग दीजिए और भारत के खिलाफ जो जो सबूत आपके पास हैं वो उनको दिखाइए। बहुत डेमोक्रेटिक कंट्री बनती है भारत और कहते हैं जी हम तो बहुत जो है सुपर पावर बनने जा रहे हैं, हमारे पास बड़ा पैसा है, लोग हमें बड़ा सुन रहे हैं। लेकिन अगर वो आपकी कंट्री में यानी कि पाकिस्तान में, हमारी कंट्री में अगर वो गड़बड़ कर रहे हैं, अगर वो टेररिज्म कर रहे हैं या किसी और तरह का नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आपका पूरा राइट है कि आप दुनिया के सामने भारत को एक्सपोज करें। वैसे जहां तक मुझे पता है भारत अभी तक FATF की ग्रे लिस्ट में नहीं गया, 4 बार हम गए हैं। लेकिन हम क्यों गए हैं जी, वो भी कहा जाता है कि जी भारत ने हमें जो है 4 बार FATF की ग्रे लिस्ट में डलवा दिया। वो कैसे जी? मतलब ये कि
हाफिज सईद निकले हमारे यहाँ से, ठीक है, मसूद अजहर निकले हमारे यहाँ से, उसामा बिन लादेन हमारे यहाँ 10 साल रोटियां तोड़ता रहे, और हर तरह के लोग टीएलपी टीटीपी और न जाने क्या क्या सब हमारे यहाँ हो, लेकिन एफएटीएफ में हम नहीं जा सकते, किसी और को जाना चाहिए। ये जो हमने एक नैरेटिव बना के रखा है ना, वो हमें ही नुकसान कर रहा है। हमें जरूरत इस बात की थी कि हम ये देखते कि आखिर ये जो जाफर एक्सप्रेस वाला इंसिडेंट हुआ है वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और यहाँ पे हमारी कहाँ पे गलती रही है, क्यों हमारी इंटेलिजेंस सर्विस को पता नहीं लगा कि ये अटैक होने वाला है और उसको रोक नहीं पाए, क्यों हमें जो है एपीएस स्कूल में बच्चों की जानें चली जाती हैं और हमें खबर तक ना होती है कि आखिर ये क्या हुआ है। लेकिन हाँ, जिस वक्त हमें ये लगता है कि अब पब्लिक बोलने लगी है, क्योंकि जाहिर है कि ये 71 का जमाना तो है नहीं, या फिर कह लीजिए कि उससे पहले का तो कोई टाइम है नहीं कि लोगों के पास एक पीटीवी ही हुआ करता था। अब तो सोशल मीडिया भी है, दुनिया जहान के चैनल्स जो है, चाहे वो जर्मनी का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे यूके का हो, दुनिया के चैनल्स लोगों के पास अवेलेबल है सिर्फ एक मोबाइल पे। तो जी जाहिर है लोग हर तरफ की न्यूज देखते हैं, और जिस वक्त आप गलत स्टेटमेंट देते हैं, जिस वक्त आप गलत लोगों को बताते हैं, तो लोग उसको डबल चेक कर लेते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी का ये रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा, जिसमें आपने देखा मेजर गौरव आर्या के बयान यानी ट्वीट के बाद पूरे पाकिस्तानी मीडिया में सिर्फ यही बात छाई हुई है कि मेजर गौरव आर्या और भारत नहीं बलूचिस्तान का जो अटैक है उसे प्लान करवाया। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।